नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स और मैं हूं अजय। जैसा कि आज पेपर में मुजफ्फरपुर के एक पेपर में निकला था कॉमर्स विषय के सीट के लिए TRE 3.0 के लिए, तो उसमें अकाउंटेंसी की 4 सीटें हैं और PHP में तो दिया ही नहीं है, EPS में 2। सबसे पहले बात ये होती है कि पेपर का एक कटिंग है, हिंदुस्तान पेपर का कटिंग है, शायद 2021 का कटिंग है। इसमें स्पष्ट आप देख रहे हैं कि राज्य भर के 7755 स्कूलों में कॉमर्स की पढ़ाई होती है और 5643 विद्यालय ऐसे हैं जहां कॉमर्स का एक भी शिक्षक नहीं है। इस हिसाब से अगर कुल पद देखा जाए तो 23,265 होता है कॉमर्स का, क्योंकि कॉमर्स में 3 विषय होते हैं, सबको पता है, अकाउंटेंसी है, BSP है और EPS है, ठीक। और 23,265 में पहले लगभग 6,000 की भर्ती हुई है। TRE 1.0 में लगभग 1917, जिसमें अकाउंटेंसी में 577, BSP में 1200 और EPS में लगभग 140। TRE 2.0 में अकाउंटेंसी में लगभग जो है 1088 भर्तियां हुई हैं, जिसमें अकाउंटेंसी में 199, BSP में 210 और EPS में 679। बाद में कुछ पूरक रिजल्ट भी दिए गए हैं, लेकिन कुल 9,005 सीट हो रहे हैं, ठीक। इस हिसाब से 14,620 सीटें, 14,260 सीटें अभी भी वेकेंट है और इतनी कम सीटें कॉमर्स के बच्चों के लिए आ रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री ACS सर और उप मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है हम लोगों का, हम कॉमर्स के विद्यार्थियों का, कि सर कॉमर्स के साथ सौतेलापन व्यवहार क्यों। कॉमर्स में भी पर्याप्त मात्रा में, जिस तरह और सब विषयों में 150, 200, 500, 600 सीटें दी जा रही हैं, 1,000 सीटें दी जा रही हैं, उस तरह कॉमर्स में भी तीनों विषय के लिए कम से कम अलग अलग 1,000 सम्मानजनक सीट दिया जाए, ताकि कॉमर्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं कम से कम वो भी शिक्षक बन सके, उनका भी उद्धार हो सके। कहीं ना कहीं कॉमर्स के प्रति जो उदासीनता राज्य सरकार के द्वारा देखी जा रही है, वही कारण है कि कॉमर्स में बच्चों का रुचि भी अब कम होते जा रहा है। जैसा कि इस पेपर के अनुसार आप देख रहे हैं कि 2020 में वाणिज्य संकाय में कुल कॉमर्स में 75,662 विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया था, वहीं 2021 में यह घटकर 74,024 हो गई और 2022 में 61,083 विद्यार्थी हो गए। तो अगर राज्य सरकार का यही रवैया रहा तो आने वाले समय में कॉमर्स, बिहार से कॉमर्स का जो है बोलबाला खत्म हो जाएगा, कॉमर्स पढ़ने वाले भी नहीं मिलेंगे। अगर प्रत्येक विद्यालय में एक एक भी कॉमर्स के टीचर रहेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जिस भी पंचायत में वह विद्यालय है जहाँ कॉमर्स की पढ़ाई होती है, अगर वहाँ पर एक एक टीचर भी उपलब्ध रहते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ कॉमर्स में एडमिशन भी होगा, बच्चे रुचि भी लेंगे और पढ़ाई भी होगी। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार स्नातक में जो बच्चे सहायक विषय या अनुषांगिक विषय के रूप में भाषा विषयों की पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें भाषा का शिक्षक बनने का भी मौका दिया जाता है। तो उसी प्रकार कॉमर्स के विद्यार्थी भी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो उन्हें भी कम से कम 9th 10th और 11th 12th में अर्थशास्त्र के शिक्षक बनने का मौका दिया जाना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा। और सबसे प्रमुख बात यह है कि 9th और 10th में, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ही रूटीन है 9th क्लास का। तो 9th क्लास में और 10th क्लास में ऐच्छिक विषय के रूप में वाणिज्य की पढ़ाई होती है, जिसका कोड 115 है। लेकिन 9th 10th में कॉमर्स के शिक्षक की, वाणिज्य के शिक्षक की बहाली नहीं होती है, तो फिर उन बच्चों को पढ़ाता कौन है। तो शिक्षा मंत्री सर
मुख्यमंत्री एसीएस सर, उप मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग से ये हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कम से कम 9th-10th में भी कॉमर्स के शिक्षकों की बहाली की जाए और उनके लिए भी STET पेपर 1 की परीक्षा ली जाए, ताकि वो भी 9th-10th में बहाल हो सके और 9th, 10th, 11th, 12th में कॉमर्स के विद्यार्थियों को भी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। धन्यवाद।